देख रहे न्यूज़ 24, आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। देश की राजधानी दिल्ली से सटा है हरियाणा, देश का एक बेहद विकसित और तेजी से तरक्की करता राज्य, लेकिन अंधाधुंध तरक्की के बावजूद हरियाणा आज भी महिलाओं की सुरक्षा के मामले में बेहद पिछड़ा राज्य है। आलम यह है कि हरियाणा में 30 दिनों में रेप के 15 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 3 मामले आज ही के हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी खुद हरियाणा का दौरा कर चुकी हैं, हुड्डा सरकार को फटकार लगा चुकी हैं, लेकिन रेप के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इस बीच खाप पंचायत का यह कहना कि बलात्कार के मामले कम करने के लिए लड़कियों की शादी की लीगल एज जो कानूनन उम्र है उसे घटा देना चाहिए। और साथ ही साथ आईएनएलडी के नेता ओम प्रकाश का इस बयान के समर्थन में आ जाना क्या दिखाता है, इस बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं क्या कहा है चौटाला साहब ने, सुनिए। जवान लड़का और लड़की की शादी अगर करते हैं तो उनकी उम्र चाहे 15 साल हो, 16 साल हो, 18 साल हो, कुछ भी हो, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। ये नहीं समझता कि शादी के लिए कोई उम्र निश्चित की जानी चाहिए। अगर लड़का जवान है, लड़की जवान है तो उनकी शादी कर देनी चाहिए। अतीत में झांक करके देखिए, जब मुगलिया सल्तनत इस देश में हुआ करती थी, मुगल शासक जो थे वो लड़कियों के साथ दुराचार करते थे, लड़कियों को उठा के ले जाया करते थे। उस वातावरण से बचने के लिए लोगों ने अपनी छोटी छोटी बच्चियों की शादियां इसलिए तय कर ली थी ताकि कोई जालिम हमारे घर से बच्ची को उठा करके ना ले जाए। जिस तरीके से लड़कियों के साथ गैंगरेप हो रहे हैं, सरकार नपुंसक बनी बैठी है, कुछ कर नहीं रही है। उसके दृष्टिगत अपनी इज्जत बचाने के लिए खाप ने अगर ये निर्णय लिया है तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा निर्णय है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये हमारे बनाए हुए कानून है कि लड़का 21 साल का हो, लड़की कम से कम 18 साल की हो। तो इन पे अगर कोई अध्ययन से पता लग जाए कि हाँ इससे कुछ सुधार हो सकता है तो अध्ययन करना जरूरी है कोई भी फैसला लेने से पहले। तो आज कटघरे में 4 चीजें जो हैं, 4 लोग जो हैं सामने आ रहे हैं। पहला, कानून तो है ही, समाज तो है ही, लेकिन अब खाप पंचायत भी, और खाप को फेवर करते हुए ये तमाम सियासतदान कहते हैं कि कम उम्र में अगर बच्चियों की शादी करवा दी जाए तो रेप के मामले कम हो जाएंगे। और आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लड़कियों की शादी करवाने से रेप के मामले कम हो जाएंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बिल्कुल, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी, कविता श्रीवास्तव, शीबा असलम फहमी और बीजेपी से शायना एनसी और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील पिंकी आनंद सब मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले पिंकी आनंद जी, आप ही के पास आऊंगा मैं। कानून कहता है लड़कियों की उम्र 18 साल होनी चाहिए शादी से पहले। अब खाप पंचायत और साथ ही साथ कुछ नेता कह रहे हैं कि इसे घटा देना चाहिए। पहले कानून की स्थिति जरा साफ कर दीजिए ताकि दर्शक समझ लें थोड़ा सा इस मामले को। पिंकी जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? पिंकी आनंद के पास चलेंगे थोड़ी देर में। शिवा जी, आप ही के पास आ रहा हूं, आपसे शुरुआत करते हैं। खाप पंचायत का यह बयान, बलात्कार के मामले कम करने हैं, लड़कियों की शादी की उम्र कानूनन उम्र 18 से घटाकर कम कर दी जाए, इससे बलात्कार के मामले रुक जाएंगे, और नेता उसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कहते हैं आप? बलात्कार के घटनाओं की आड़ में खाप अपना एजेंडा सामने ला रही है। खाप का जो एजेंडा है महिलाओं को हर स्तर पे पीछे ढकेलने का, उनकी शिक्षा, व्यावसायिक उनका जो विकास है उसको रोकने के लिए ये उस एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है। पता नहीं कैसे खाप को नहीं पता है कि विवाहिताओं का भी रेप हुआ। ये जो 15 मामले उसमें 4 मामले नवविवाहिताओं के हैं। और दूसरी बात यह कि उसमें 8 साल की बच्ची का रेप हुआ है, 14 साल की, 13 साल की बच्ची का रेप हुआ है, तो आप कहां ले जाएंगे? 8 साल की बच्ची की शादी कर देंगे। तो ये खाप अपना एजेंडा बाय प्रॉक्सी सामने ला रही है। इसका इस अपराध से कोई लेना देना नहीं। नेता इसे क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? शायना एनसी, आप तो खुद एक लीडर हैं, बीजेपी से आती हैं, नेता इस बात को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? खाप तो शिवाजी कह रही है अपना एजेंडा आगे रख रही है, नेता भी अब इसमें सामने आ गए हैं, लड़कियों की शादी की उम्र कम कर दीजिए, रेप रुक जाएंगे। नेता का कोई हक नहीं बनता है कोई निजी मामले के ऊपर ऐसे कमेंट करना। और मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जिस ढंग से खाप पंचायत ने अपना प्रॉक्सी सामने किया है, इसका मतलब नहीं कि समाज में हर एक माँ बाप या हर एक समाज के जो महिला है वो उसको अपनाएं। मुझे लगता है कि सबसे भयानक जो स्टैटिस्टिक्स आपके आंकड़े दिखा रहे हैं कि कितने सारे लड़कियां हैं जो बलात्कार के विक्टिम्स हैं, जो सेक्सुअल टीजिंग के विक्टिम्स हैं, जहां आप देखेंगे कि ना सिर्फ कंजर्वेटिव सोसाइटीज में, अर्बन सेक्टर्स में भी हमने देखा है
कि महिला जो है, एक ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ महिला जो है वो पूरे देश में कहीं ना कहीं देखने मिलता है, और वो ऑब्जेक्टिफिकेशन को लेके मानसिकता पे में बदलाव लाने की आवश्यकता है, जो सबसे अहम है। वाकई मानसिकता में बदलाव चाहिए। पिंकी जी, आपसे लगातार पिंकी जी से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन रंजना कुमारी भी हमारे साथ बनी हुई है। रंजना जी, पहले ही विक्टिमाइज्ड औरत, ऊपर से खाप पंचायत ये कहती है कि कम उम्र में लड़कियों की शादी करा दो तो ऐसा होगा कि रेप नहीं होंगे। फिर डीजीपी साहब जो है राजीव दलाल, वो ये कहते हैं कि मीडिया जो है ये बड़ा चढ़ाकर बता रही है, आंकड़े तो कम हुए हैं। यानी कुल मिलाकर जितने भी स्तंभ आप मान लीजिए, यही कह रहे हैं कि जो विक्टिमाइज है थोड़ा और उसे विक्टिमाइज कर दिया जाए, क्योंकि लड़कियों की शादी हुई, रेप कम हो जाएंगे। रूबिका, ये हरियाणा के जो खासतौर से चौटाला जी जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना और एक तरह से देखा जाए तो ये राजनीतिक तौर से प्रेरित बयान है, क्योंकि वोट की राजनीति के चलते हरियाणा के पॉलिटिशियंस में हिम्मत नहीं है कि वो खाप पंचायतों को बैन करें, और खाप पंचायतें जो तमाम अनाप शनाप काम इतने सालों से करती चली आ रही हैं उस पर रोक लगाएं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी आज भी खाप की मीटिंग हुई और खाप ने इस तरह का फैसला दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सारी इस तरह की जितनी भी फैसले होते हैं ये असंवैधानिक होते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा वायलेशन हरियाणा की सरकार के नाक के नीचे हो रहा है और सरकार उस पर कुछ नहीं कर रही है। दूसरी चीज, जहां तक चौटाला जी का सवाल है, वो तो मुख्यमंत्री रहे हैं ऐसे राज्य के कि आर्थिक विकास के बावजूद वहां पर भ्रूण हत्याएं सबसे ज्यादा होती हैं कन्याओं की, वहां पर सबसे ज्यादा लड़कियां, हर तीसरी लड़की स्कूल में नहीं है, वहां पर सबसे ज्यादा जो ऑनर के नाम पर या जो सो कॉल्ड ऑनर के नाम पर किलिंग हो रही है। जितना भी सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर देखा जाए, हरियाणा सबसे पीछे है, और ऐसे राज्य के एक्स चीफ मिनिस्टर को सिर्फ वोट की राजनीति के चलते इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देने के लिए हम उनकी भर्त्सना करते हैं। उनको इस बयान को वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये महिलाओं के सशक्तिकरण के खिलाफ है, ये उनको पीछे ढकेलता है। और सिर्फ यही नहीं, रन्ना जी, कविता जी के पास जाना चाहूंगी। कहीं ना कहीं ये जो जिस तरीके से रेप किए जा रहे हैं और जो रेप करते हैं, जो आरोपी है, उनको भी कहीं ना कहीं हौसला मिल ही जाता है कि लड़कियों की शादी करा दो। खाप भी साथ में है, सियासतदान भी साथ में है, कानून तो लचर है ही, पुलिस भी यहाँ पर खामोश है, तो कहीं ना कहीं उनको बल तो मिलता ही है। देखिए, सबसे पहले तो हरियाणा का जो पूरा रेप और जो बयानबाजी चल रही है उसको 2-3 सिरे से समझना होगा। एक तो ये कि क्लियरली 95% जो लड़कियों का रेप है वो दलित लड़कियां हैं, तो इसमें सिर्फ एक हवस के शिकार कोई लड़की नहीं है। देयर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड कास्ट इक्वेशन हियर, और उसको हम नहीं भूल सकते हैं। और दूसरी चीज, ये लोग कह रहे हैं कि शादी कर लो, रेप तो फोर्स सेक्स है, चाहे शादी के अंदर करो चाहे शादी के बाहर करो। तो ये क्या कह रहे हैं अपने लड़कों के लिए कि तुम अपनी औरतों को बलात्कार करो, अपनी बीवियों के साथ बलात्कार करो। इंस्टेड उनको सिखाना चाहिए कि तुम रिस्ट्रेन रखो। तुम ये क्या है, गैंग रेप हो रहे, क्या समाज बनता जा रहा है। इनको खाप पंचायतों को मिलकर धिक्कारना चाहिए था, और उसके ऊपर वो इस तरह के बयानबाजी, मुझे तो लगता है जो राजनीतिक साठगांठ खाप के साथ बनती चली आ रही है, इसको लेके तो महिला आंदोलन का स्वर बहुत तेज होना पड़ेगा। और मुझे लगता है हम लोग 15 तारीख को शुरू कर रहे हैं पूरे अभियान को रोहतक से। हम इसको बिल्कुल नहीं सहेंगे। हरियाणा रेपियाना बन गया है। बिल्कुल, वाकई इसमें विरोध तो बनता ही है, खासतौर से इस तरह के बयान के बाद जिसकी हर जगह भर्त्सना हो रही है। बलात्कार रोकने हैं तो लड़कियों की शादी की कानूनन उम्र घटा दी जाए, बड़ा अजीब सा बयान है। शिवा जी, अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं बहुत समझने की कोशिश कर रहा हूं। ओम प्रकाश चौटाला साहब तो उदाहरण देके कह रहे हैं मुगल काल में जालिमों के जुल्म से बचने के लिए लोग अपनी बेटियों की शादी जल्दी कर देते थे। मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूं कि लड़की की शादी 18 की जगह 12, 13, 14, 15 जो भी वो कह रहे हैं उसमें करने से बलात्कार कैसे रुक जाएंगे? देखिए, जब ये मुगल कालीन का भी जो उदाहरण है वो अल्टीमेटली यही बताता है कि हम हाथ खड़े कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, कानून कुछ नहीं कर सकता। आप अपनी लड़कियों को दरबे में बंद कर दीजिए, यही एक तरीका है। जबकि हम जानते हैं कि रेप जैसी घटनाएं घरों के अंदर भी बहुत होती हैं। शादी के बाद लड़की सेफ हो जाएगी? वही चीज है कि शादी कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि शादीशुदा औरतों के भी रेप इन्हीं 15 के आंकड़ों में 4 आंकड़े तो वही है। इसका तो मतलब सवाल
इसका मतलब ये मानसिकता ये है जी। और जो लड़की के माँ बाप हैं आमतौर पर वो लड़की के पैदा होने के बाद से ही उनकी मानसिकता थोड़े दबे रहते हैं। वो एक चीज और है जो क्या उसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी को उसको ब्याह दीजिए, लड़की को अपने घर से निकाल के उसके लड़के के घर भेज दीजिए, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म है, उसके साथ जो होता है वो होता रहे। जी बिल्कुल, उनको अपने घर से वो देखिए, मैं आपको बताऊं, जब हम लोग इस पर काम करने, भ्रूण हत्या पर काम कर रहे थे हरियाणा में, तो जब कॉन्फ्रेंस में ओपन हाउस हुआ, वहां पर एक बड़े किसान खड़े हुए और जब हम ये सवाल उठा रहे थे कि भाई ब्याहने के लिए आपको बेटियां कहां से लाएंगे, बहुएं कहां से लाएंगे अगर आप बच्चियां नहीं पैदा होने देंगे, तो उन्होंने बहुत आराम से कहा कि ऐसा है 15 से 25 हजार में लड़की हम ले आते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से, बिहार से, नेपाल से, और भैंस मिलती है 2 लाख की, तो हमारे लिए क्या जरूरी है। आप ये अंदाजा लगाइए, वो कोई नेता नहीं था, वो एक आम आदमी था, पढ़ा लिखा आदमी था और किसान था। जिस स्टेट में मानसिकता ये हो कि भैंस से भी बदतर हालत औरत की है, वहां क्या होगा। तो ये पूरी मानसिकता का सवाल है। अब कोई चौटाला हो या कोई दलाल हो या जो भी हो, ये उसी पितृ सत्ता के पोषक हैं। इनमें आप कैसे ढूंढ रहे हैं। सवाल ये, जैसे कविता जी ने बहुत अहम इसमें एस्पेक्ट जोड़ दिया है कि ये कास्ट वायलेंस है, ये सिर्फ एक सिंपल अपराध नहीं है। तो इसको उस नजर से भी देखिए कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है। बिल्कुल, कौन किसके साथ क्या कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सियासतदान का इसे सपोर्ट करना ये बताता है कि किस तरीके से लचर और कमजोर वो खुद भी। कानून तो है ही यहाँ पर। शायना जी, मैं आपको इस डिस्कशन में, मुझे ये बताइए कि हरियाणा के कांग्रेस अध्यक्ष जो है वो फूल चंद साहब, वो कहते हैं कि सरकार की कोशिश ये हो रही है कि सरकार की छवि को खराब कर दिया जाए और इसीलिए ये जो मामले हैं इनको और बड़ा चढ़ाकर सामने किया जा रहा है। फिर ऐसे में चौटाला साहब का आना और ये कह देना कि नहीं, जो कुछ भी खाप कह रही है वो सही कह रही है। यानी पॉलिटिशियंस जो है वो कोई बहुत अच्छा रोल प्ले करते यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, और मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से जब आप ऐसे बयान सुनते हैं तो एक जनरल स्टेटमेंट, जनरलाइजेशन भी होता है कि हर एक नेता क्या सोच रहा है। हरियाणा का जो ये केस, जहां ये कहना कि 15 साल में लड़की की शादी कीजिए, इससे अच्छा ये स्टेटमेंट होता कि 15 साल के ऊपर जितने भी महिला हैं उनको आत्मनिर्भर करने के लिए शासन और सरकार काम करेगी और ऐसे इंसेंटिव्स देगी या पैकेजेस देगी या फिर एम्पावरमेंट स्कीम्स, जैसे कि हो रहा है मध्य प्रदेश और गुजरात में। जब आप ऐसे बैकवर्ड स्टेटमेंट्स देते हैं और आप दिखाते हैं कि वोट बैंक पॉलिटिक्स या राजनीति फॉर वोट बैंक, जहां खाप पंचायत को एक तरफ से आप it almost seems as if you are playing to the gallery. I think that the larger question और सबसे बड़ा मुद्दा ये है, देश भर में आज महिलाओं के लिए हम क्या कर रहे हैं और हम किस रूप से देखते हैं और किस नजरिया से देखते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि शादी के पहले ही बलात्कार होता है या शादी के बाद हो सकता है, या ये जितने भी 8 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप हो रहा है, 3 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप हो रहा है, जाहिर सी बात है ये शादी और शादीशुदा महिला। रन्ना जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि पूरा मुद्दा में शादी को बीच में नहीं लाना चाहिए। बिल्कुल, तो फिर क्या बीच में आना चाहिए? कानून लचर है, जो सरकारी मैकेनिज्म है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। कानून का खौफ लाना चाहिए, कानून का खौफ, क्योंकि ये जितने भी कानून पास हुआ 2012 में, लगता है कि कहीं ना कहीं। शायना जी, आपसे बात करूंगी। रन्ना जी, क्या बताइए, आप बताइए। देखिए, अभी सेक्सुअल जी हाँ, मैं नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी ये 2012 में ही कानून पारित हुआ जिसमें कहा गया कि बच्चों को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट, 18 साल की उम्र तय की गई कि 18 से छोटी उम्र के लोगों की जनसंख्या में जो है लोग, उनको वो बच्चे हैं, बच्चे माने जाएंगे। तो इन बच्चियों को अगर आप शादी में ढकेलते हैं तो उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट होगा और जो असॉल्टर होगा वो भी रेपिस्ट होगा। तो आप किस तरह से, मतलब मुझे लगता है कि बिल्कुल एक तरह से नए एजुकेशन की जरूरत है जो हरियाणा के पॉलिटिशियंस हैं, जो इस तरह की बेमतलब की बातें कर रहे हैं और शादी को रेप का विकल्प बता रहे हैं। मतलब कि रेप नहीं हो इसलिए शादी कर दो, मतलब बिल्कुल माइंडलेसनेस, जिसको कहते हैं कि बिना सोची समझी बातों को करना और बिना सोची समझी बातें करने वालों को सपोर्ट देना, ये अपने आप में देश को 16वीं शताब्दी में ढकेलने वाली बात है। मुगलों के जमाने का उदाहरण देते हैं चौटाला जी, उनको ये मालूम नहीं है कि हम 21वीं सदी के भारत में हैं और उनके ही बनाए हुए गुड़गांव और तमाम जगहों पर आज
IT इंडस्ट्रीज चल रही हैं, वो किस किस समाज की, किस तरह की सोच के, औरतें तो 16वीं शताब्दी में रहे और वो लोग जिए जो पॉलिटिशियंस हैं वो तो 22वीं शताब्दी में चले जाए। ये किस तरह का सोच है? नहीं रंजना जी, वाकई सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, हर स्टेट की, हर राज्य की बात है, हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की बात है, हर नगर की बात है। बात सिर्फ ये नहीं है कि खाप पंचायत जो कह रही है, उसके अलावा और भी मुद्दे हैं। देश में हर 22 मिनट पर एक बलात्कार होता है। आपके पास आ रहा हूं कविता जी, क्या लगता है आपको, खाप पंचायत जो कह रही है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन 22 मिनट, हर 22 मिनट पर एक बलात्कार हो रहा है इस देश में। क्या आपको, क्या प्रमुख वजह, कोई एक कॉमन एक वजह नजर आती है इसमें आपको? हाँ, देखिए, जिस तरह यूज होता है हिंसा का उपयोग औरतों के शरीरों पर उनको कंट्रोल करने के लिए, और इसीलिए इतने ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं कि औरत अपने शरीर के ऊपर कैसे बने, हाउ डज शी ब्रिंग दैट कंट्रोल इन। तो ये जो पूरा डिस्कोर्स अभी हम हरियाणा से सुन रहे हैं, उसको अलग मत करिए। वो डिस्कोर्स में यह है कि औरत अपने शरीर की हकदार नहीं है। मैं अगर उसकी शादी करवा लो तो जो बंदा है वो उसके साथ जो करे उसके शरीर। आई थिंक जो सेंटर स्टेज डिस्कोर्स लाना चाहिए, विमेन्स कंट्रोल ओवर देयर बॉडीज, और कैसे ये पुरुष लोग हमारे शरीर को सोच सकते कि उनके इस्तेमाल की चीज है, हमें कैसे इस तरह के सेकेंडरी सिटीजन के रूप में देख सकते हैं। मुझे लगता है डिस्कोर्स ये है, शरीर किसका है, क्या उनके उपयोग का है। और मुझे लगता है जो बात कानून की कही गई है, मारुति का देखें, वही हरियाणा सरकार 500 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, एक मौत हुई, बहुत गलत हुआ, वेरी अनफॉर्चुनेट, पर कैसे सारे मिनिस्टर्स आ गए, सब लोग आ गए, तो अभी सारे मिनिस्टर्स, सारी पुलिस लग के क्यों नहीं पकड़ती है लोगों को, एक मैसेज क्यों नहीं देती है कि एक भी रेप का। कविता जी बहुत डिटेल में इसको समझने की जरूरत भी है। आप बहुत सही मुद्दा आपने यहाँ पर उठाया है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना हो गया। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, इस पर चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी। चल आ रहा है सिर्फ न्यूज़ 24 पर। रेप की बढ़ती घटनाओं में अब एक विवादास्पद बयान देकर इस पूरे के पूरे रुख को मोड़ ही दिया है कहीं ना कहीं खाप पंचायत ने, और उसके बाद फिर पॉलिटिशियंस जो है कहीं ना कहीं इसे बैक करते हुए नजर आते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और आज का बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई शादी करवाने से कम उम्र में रेप कम हो जाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, लेकिन शाइना जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी। मुझे बताइए, यहाँ पर कानून ठीक से काम नहीं कर रहा है, पॉलिटिशियंस यहाँ पर ठीक से अपना रोल प्ले करते नजर नहीं आ रहे हैं, किस तरीके से इसको स्ट्रेंथन किया जाए? मुझे लगता है कि 3-4 पॉइंट्स आते हैं सबके सामने। सबसे पहले मानसिकता, जहां हर घर में माँ से शुरुआत होती है, वहां महिला की मानसिकता महिला के प्रति जहां बदलती है, साथ साथ पुरुष के ऊपर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि महिला को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के लिए देखते हैं, या फिर एक बोझा के तरफ, या फिर ये कि उनका कोई योगदान ना हो। मुझे लगता है कि ये सभी पॉइंट्स मानसिकता को लेके होता है। दूसरा है कानून का खौफ। अच्छा शिवा कुछ कहना चाह रही है इसमें? शिवा, अत्याचार होते हैं, और खास देखिए हमारे समाजों में, खासकर जो तीसरी दुनिया के समाज है, इन समाजों में महिला के पक्ष में जो कुछ भी हुआ वो कानून से हुआ, वो मानसिकता या कोई सामाजिक मंथन से नहीं हुआ है, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि ये दूसरे, आप खाप पंचायत की जब आप सवाल उठाते हैं, सवाल ये है कि खाप पंचायत है क्यों हमारे यहाँ। एक डुअल लीगल सिस्टम जो एक दूसरे का कंट्राडिक्ट करता हुआ है, जहां पर लीगली इलिटरेट लोग बैठे हुए हैं जो इस देश के कानून को नहीं समझते, ना उसकी स्पिरिट को समझते, ना उसके एजेंडे को समझते हैं। वो चीज आप ही देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुल्कों में भी जिरगाएं बैन करती गई। कानून पहलू शिवा जी इस पर बात करेंगे। कैसे इसको इजाजत दे सकते हैं? पिंकी आनंद हमारे साथ होंगी थोड़ी देर में, सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील है। लेकिन यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले रंजना जी आपसे एक छोटा सा कमेंट और मैं ये चाह रहा हूं इस बात पर। बाकी अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जैसे शिवा जी से मैं अभी यही बात कर रहा था, खाप का पंचायत का ये कहना कम उम्र में शादी कर दीजिए उससे रेप की घटनाएं रुक जाएंगी, कहीं से इस बयान का मतलब समझ नहीं आता, कोई इसका लॉजिक नहीं है। क्या वाकई सिर्फ जिम्मेदारी
अपनी बेटी की उसे बोझ समझकर बस किसी के हाथ में सौंप दो, उसके बाद उससे क्या, उसके साथ क्या होता है, जिम्मेदारी दूसरी जगह चली जाती है। सिर्फ ये एक मकसद इसके पीछे नजर आता है। क्या कहते हैं आप? मानक, सबसे पहली बात यह है कि रेप एक पावर रिलेशन है, एक तरह की दिमागी सोच है जो उस पावर रिलेशन की वजह से उपजती है। तो क्या शादी से वो बदल नहीं जाएगी? वो सोच बदल जाएगी जब हम सामाजिक रिश्तों को बदलेंगे, जब हम औरत और मर्द की गैर बराबरी को दूर करेंगे, तब जाकर के ये बदलेगा। ये सिर्फ शादी कर देने से समाधान होने वाला नहीं है। और खास तौर से क्या शादीशुदा महिलाओं का रेप नहीं होता है? तो ये क्या छोटी सी बच्ची का रेप नहीं होता है? अगर शादीशुदा का भी होता है, छोटी बच्ची का भी होता है। और आप जानते हैं कि हमारे अपने शोध में निकला था कि 65% रेप तो जानकार लोग करते हैं, रिश्तेदार लोग करते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग करते हैं। फिर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, फिर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। लेकिन कहाँ आती है? लेकिन कानून भी कितना जिम्मेदार है, इस पर भी हम बहस करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।